दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसेज क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको क्लास 6 का मैथ पढ़ाते हैं। हमने पिछले क्लास में आपको बीजगणित पढ़ाया था और उसके कुछ सवाल भी हल करके बताए थे। आज हम पुनः फिर बीजगणित ही पढ़ेंगे और आज का विषय हमारा होगा समीकरण। बीजगणित के समीकरण क्या होता है, आज हम इसे समझेंगे और इस पर आधारित कुछ सवालों को भी हम हल करके आपको बताएंगे। आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आपके सामने हम कुछ एग्जाम्पल्स पहले रखते हैं और उसके द्वारा हम आपको समीकरण को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम यह लेते हैं और दूसरा एग्जाम्पल है यह है x - 3 = 11 और यह है x - 3 > 11। यहाँ पर x क्या होती है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था। x क्या है, यह एक चर संख्या है ना? तो यह x चर संख्या पर आधारित यह एग्जाम्पल है और यहाँ भी x है, यह भी चर संख्या पर आधारित यह हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। लेकिन दोनों ही एग्जाम्पल में हम अंतर ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यह एक पक्ष है और दूसरा पक्ष यह है। ठीक है, तो इस बराबर के चिन्ह को इसे समीका भी कहते हैं, है ना? तो इसके लेफ्ट साइड, यह हुआ लेफ्ट साइड और यह हुआ राइट साइड। इसके लेफ्ट साइड में जो पद हैं और राइट साइड में जो पद हैं, कहने का अर्थ है कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो x जो चर संख्या है, बाकी तो सभी अचर संख्या है। तो x के किस मान के लिए x का कौन सा ऐसा मान रखें जो कि हमारा यह दोनों पक्ष बराबर हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यदि हम यहाँ पर x के जगह पर 14 लिख दें और -3 करें तो हमें क्या मिलेगा, 11। ठीक है, तो x के 14 के मान रखने पर हमारा क्या होता है, यह दोनों पक्ष बराबर होता है। या कहने का मतलब है कि x के 14 मान रखने पर यह संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पर देखा जाए। अगर हम x का मान यहाँ भी 14 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 14 - 3, 14 में 3 गया 11। क्या यह संभव है? 11 तो 11 के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है कि 11 > 11, 11 > 11, तो यह तो गलत है। ठीक है, अब अगर हम x का कुछ और मान रखें, मान लेते हैं x का मान हम 15 रखते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो x के बदले 15 - 3 = 11 > 11।
तो 15 में 3 गया 12। यहाँ पर x का मान अगर हम 15 रखते हैं तो 12 इज ग्रेटर देन 11, यानी तब हमारा क्या होता है, यह सत्य होता है। अब 15 के बाद, x का मान 15 के बाद हम कुछ भी मान रखेंगे, कुछ भी रखेंगे मान, तो हमारा यह जो है सो सत्य होगा। यानी यहाँ पर x के विभिन्न मानों के लिए यह सत्य है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 14, x के 14 के लिए, x के मान 14 के लिए ही यह सत्य है। ठीक है, अतः यह चर x पर समीकरण है। ठीक है, तो यह समीकरण हुआ चर x पर यह समीकरण हुआ। जबकि यह चूंकि इसलिए समीकरण हुआ कि सिर्फ x के एक मान के लिए, सिर्फ सिंगल एक मान के लिए यह संतुष्ट होता है, और यहाँ पर x के विभिन्न मानों के लिए यह संतुष्ट होता है। अतः क्या हुआ, यह समीकरण नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि समीकरण क्या है, तो इसे हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने समीकरण की परिभाषा को यहाँ पर लिखा है। समीकरण किसे कहेंगे, समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। ठीक है, समीकरण चर पर, ये चर पर एक प्रतिबंध होता है। यह चर के केवल एक निश्चित मान के लिए, जैसा कि हमने आपको उदाहरण में पहले समझाया कि यह चर के केवल एक निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होता है, वह समीकरण कहलाता है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि x - 3 बराबर 11 है ना, यह समीकरण है, और x - 3 इज ग्रेटर देन 11 यह समीकरण नहीं है। तो समीकरण होने के लिए समीकरण हम उसे ही कहेंगे जिसके बीच में, दोनों पक्षों के बीच में ये इक्वलिटी का चिन्ह हो, समता का चिन्ह हो, है ना, और जिसमें एक चर का प्रयोग किया गया हो, है ना, उसे समीकरण कहेंगे। अब आप कह सकते हैं कि 3 + 7 बराबर 10, यहाँ भी बराबर का चिन्ह है, समता का चिन्ह है, यहाँ भी दो पक्ष हैं। ठीक है, तो यह सत्य है कि यहाँ पर भी दोनों पक्ष के बीच में समता का चिन्ह है, लेकिन समीकरण यह भी है, समीकरण यह भी कहलाता है, समीकरण यह भी कहलाता है, लेकिन इसे क्या कहेंगे, संख्याओं पर समीकरण है। यह क्या है, संख्याओं पर समीकरण है, इसे चर पर समीकरण हम नहीं कहेंगे। ठीक है, यह संख्याओं पर समीकरण है, लेकिन यह क्या है, चर पर समीकरण है। अतः हम आगे जो अध्ययन करेंगे बस इसी पर आधारित, चर पर ही आधारित हम समीकरण के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम इसी समीकरण पर आधारित आपको एग्जाम्पल 11.5 एक्सरसाइज 11.5 के सवालों को हल करते हैं। आपके सामने बीजगणित के अध्याय 11 का प्रश्नावली 11.5 का पहला नंबर का सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन
समीकरण चर संख्याओं के, ठीक है, चर संख्याओं के हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन समीकरण हैं। समीकरण में संबद्ध चर भी लिखिए, यानी किस चर संख्या पर आधारित यह समीकरण है उसे आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला सवाल है, ध्यान से देखें, 17 बराबर x प्लस 17। आप क्या देख रहे हैं कि दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है, ठीक है, और यहाँ पर एक चर संख्या है x, है ना। तो यह x पर एक समीकरण है, ठीक है। क्या लिखना है आपको आंसर में, x पर यह समीकरण है, ठीक है। तो यह x पर समीकरण हो गया, ठीक है। बी नंबर देखिए, t-7 है ना इज लेस देन 5। तो आपको हमने पहले ही बताया है कि इस प्रकार के चिन्ह वाले चर तो है लेकिन यहाँ पर समता का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए यह समीकरण नहीं है, ठीक है। सी नंबर देखिए, यहाँ में क्या है, किसी भी चर का प्रयोग नहीं किया गया है ना, तो यह भी समीकरण नहीं है। डी नंबर देखिए, यहाँ पर भी किसी चर का प्रयोग नहीं किया गया है, हालांकि यहाँ बराबर का चिन्ह है, दोनों पक्षों के बीच समता का चिन्ह है, समीकरण तो है लेकिन यह x पर आधारित समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इसे हम समीकरण नहीं कहेंगे। ई नंबर है 5 × 4 - 8 बराबर 2x, है ना। दोनों पक्षों के बीच में बराबर का चिन्ह है और यहाँ पर एक चर संख्या x के साथ है, इसलिए यह समीकरण है, यह x पर समीकरण है, ठीक है। यह समीकरण है। f नंबर x - 2 बराबर 0, यह भी एक समीकरण है, ठीक है। आइए जी नंबर देखें, 2m इज लेस देन 30। सीधी सी बात है, यह समीकरण नहीं है, ठीक है। h 2n + 1 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ चर संख्या n पर यह एक समीकरण है, ठीक है, यह एक समीकरण है। आई नंबर 7 इज इक्वल टू 11 × 5 - 12 × 4। यहाँ पर भी किसी भी चर का प्रयोग नहीं किया गया है, हालांकि यहाँ पर समता का चिन्ह है, इसे भी हम संख्यात्मक समीकरण कहेंगे लेकिन चर पर आधारित समीकरण नहीं कहेंगे, इसलिए यह भी समीकरण नहीं है। जे नंबर 7 इज इक्वल टू 11 × 2 + p। यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच में समता का चिन्ह है और यहाँ पर एक चर का प्रयोग p किया गया है, इसलिए समीकरण है, ठीक है। के है 20 इज इक्वल टू 5y। यहाँ पर भी दोनों पक्षों के बीच में समता का चिन्ह है और एक चर y का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह भी समीकरण है, ठीक है। और अंत में एल नंबर है 3q/2 इज लेस देन 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर समता का चिन्ह नहीं है, इसलिए यह समीकरण नहीं है। इस प्रकार आपने आज समीकरण क्या है, समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण पर आधारित 11.5 जो आपका प्रश्नावली है उस पर हमने आपको सवाल बताए। तो दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा इस पर हमें कमेंट अवश्य करें। हमने जो पिछला क्लास में आपको बीजगणित का बताया था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से इसे आप देख सकते हैं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।